आपको लाइफ में ना कभी भी कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। नेवर एवर एवर। इसलिए याद रखो कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपको फ्री में मिल गया है, कोई लॉटरी लग गई है, देन यू नो देयर इज़ अ ऑलवेज हिडन प्राइस जो आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या है ऐसा जो मुझे देना पड़ेगा। ना आपको प्यार फ्री में मिलेगा, ना आपको सक्सेस फ्री में मिलेगी, ना आपको एंटरटेनमेंट फ्री में मिलेगा। आपको लग रहा होगा फ्री में एंटरटेनमेंट इतना अवेलेबल है इंस्टा पे, यूट्यूब पे। नो, नॉट एट ऑल। कितना कुछ फ्री में मूवीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है? नहीं है, दे आर ऑल टेकिंग अवे योर अटेंशन एंड योर टाइम। कुछ फ्री नहीं है। ये टाइम और ये सारी तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। इनका तो पैसे से कोई मोल ही नहीं है। ये सब ले रहे हैं। और सक्सेस के लिए तो आपको पता नहीं कितना कुछ त्यागना पड़ता है। आपके रिलेशनशिप छोड़ने पड़ेंगे, कई बार फ्रेंड से दूर होना पड़ेगा, पार्टी छोड़नी पड़ेगी, नींद छोड़नी पड़ेगी, आपको अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू सेक्रीफाइस सम और द अदर थिंग टू गेन समथिंग। कभी भी, कभी भी कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलेगी, नॉट इवन लव। पेरेंट्स का भी प्यार सेल्फलेस नहीं होता, वो भी सेल्फिश होता है। आपको फ्री में उनका भी प्यार नहीं मिलेगा। आप देख लो, आप फ्री में बैठ के पूरी ज़िंदगी खा सकते हो? नहीं ना, आपको करना पड़ेगा। वो आपके लिए अभी कर रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि बुढ़ापे में भी आपको उनके लिए करना है। उनका नाम रोशन करना है, उनका ध्यान रखना है। देयर इज़ ऑलवेज़ अ हिडन प्राइज़ फॉर एवरीथिंग यू आर गेटिंग इन लाइफ। और इफ यू वांट समथिंग, you have to pay price for that thing, है ना? You have to make sacrifices. You should be willing to pay price for the things you are wanting. ऐसे ही आपको नहीं मिल सकती, कुछ भी चीज़ नहीं मिल सकती है ना? इसलिए अपने माइंड से ये चीज़ हटा दो कि आपको कोई भी चीज़ फ्री में मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। आपको कुछ ना कुछ उसका प्राइस पे करना है ना? It can be anything. It can be your time, it can be your energy, it can be your love, it can be your money, it can be as simple as your attention. But you have to pay price for anything you are getting, है ना? करना ही करना है। तो इसलिए आपको हमेशा मेंटली ये डिसाइड होना चाहिए, आप रेडी रहो कि कुछ भी मुझे मिल रहा है या मुझे चाहिए तो मुझे कुछ देना पड़ेगा। ठीक है? कोई भी इंसान आपको पैसे देगा या हेल्प भी करेगा ना, तो भी उसके मन में एक हायर मोटिव रहता है कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ये पर्सन भी मेरे लिए करेगा। तो आप हमेशा उसके एहसान में थोड़ा दब जाते हो जब कोई आपकी हेल्प कर रहा है या आपको पैसे दे रहा है। इसलिए अगर आप यूनिवर्स से भी कुछ माँग रहे हैं, कुछ सक्सेस और करियर में भी कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, देन ऑल्सो यू शुड बी विलिंग टू सैक्रिफाइस सम और द अदर थिंग or pay the price of that particular thing you are asking. It can be any job or any position or anything. You have to pay price for that thing. करना ही करना पड़ेगा। वो उस लेवल की मेहनत, टाइम कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा आपको, है ना? आपको अच्छे मार्क्स भी चाहिए तो भी आपको अपना कंफर्ट छोड़ के, मेहनत करके आपको इतना अपना टाइम और एफर्ट्स देने पड़ेंगे। आपको कुछ प्राइस पे करना है ना? तो कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, ये सोच लो। इसलिए अगर आपने ये समझ लिया कि मुझे फ्री में नहीं मिलेगा, मुझे इसके लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, मेहनत करना पड़ेगा या पैसे लगाने पड़ेंगे, तो ही ये चीज़ मिलेगी, तो शायद आप मेंटल एक क्लैरिटी होगी आपके मन में कि हाँ, आई हैव टू मेक सम एफर्ट्स टू गेट दिस थिंग, वरना नहीं मिलेगा, है ना? इसलिए अपने आप को ना ये रखो माइंड में कि येस, यू हैव टू पे प्राइस फॉर दिस थिंग, एनीथिंग यू आर वांटिंग। एंड सेकंड थिंग, है ना? कुछ अगर आप कुछ अच्छा लाइफ में मांग रहे हो, कोई पार्टनर, कुछ अच्छे फ्रेंड्स या कुछ भी बेटरमेंट चाह रहे हो, उसके लिए आप विलिंग होने चाहिए कुछ छोड़ने के लिए भी, है ना? कि पुराने फ्रेंड्स फिर आपके जाएंगे लाइफ में, या आप कुछ इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं तो कुछ कुछ पुरानी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, पुरानी हैबिट्स छोड़नी पड़ेंगी, पुराने लोग छोड़ने पड़ेंगे। आपको कुछ नया लाइफ में चाहिए तो उसके लिए स्पेस बनाना पड़ेगा अपनी लाइफ में टू गेट दैट थिंग। तो वो नई चीज़ आपको तभी मिलेगी जब आपकी लाइफ में स्पेस हो। तो कुछ पुरानी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, है ना? तो यू कैन नॉट होल्ड ऑन टू एवरीथिंग एंड गेट अनदर थिंग कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब नहीं मिल सकता एक साथ। तो आप अगर कुछ बड़ा अचीव करना चाह रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं, किसी चीज़ की दुआएँ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कुछ पाने के लिए, तो आप कुछ खोने के लिए भी रेडी रहो, ऑलवेज़, ठीक है?
एंड दिस विल बी द प्राइस यू हैव टू पे टू गेट दैट पर्टिकुलर थिंग यू आर आस्किंग फॉर, है ना? इसलिए कुछ लोग होते हैं जो दे वांट समथिंग फॉर द फ्यूचर एंड दे आर नॉट विलिंग टू लूज दीज थिंग्स विच दे हैव इन द प्रेजेंट। तो कैसे आपके पास स्पेस बनेगी? आप जब तक पुरानी चीज़ें छोड़ोगे नहीं, नई चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। जैसे आप पुराने फ्रेंड्स नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाह रहे हैं, और उसके लिए आपको नए फ्रेंड्स चाहिए, नया सर्कल चाहिए। तो जब तक आप पुराना नहीं छोड़ेंगे, नया सर्कल नहीं बनेगा। नया सर्कल नहीं बनेगा तो वो चीज़ें आपको अचीव नहीं हो पाएंगी। इसलिए इसलिए बी रेडी टू सेक्रीफाइस योर थिंग्स, योर लव, योर रिलेशनशिप, और योर कंफर्ट, योर नींद, एनीथिंग। बी रेडी टू सेक्रीफाइस योर थिंग्स टू गेट न्यूअर थिंग्स इन योर लाइफ, है ना? सो अपने दिमाग को खाली रखो और देखो कि आप जो भी चाहते हो उसके लिए आपको क्या-क्या छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? ताकि वो चीज़ आपको मिले। बहुत डिफ़िकल्ट होता है पुराने लोगों को छोड़ना, पुरानी हैबिट्स को छोड़ना, अपना अटेंशन मेंटेन रखना, अपने टाइम को मेंटेन रखना, लेकिन वो करना पड़ेगा आपको। त तभी आपको नई चीज़ें और न्यू अचीवमेंट्स मिलेंगे, न्यू सर्कल मिलेगा, है ना? और इट गोज़ फॉर एंटरटेनमेंट एज़ वेल, है ना? आपको लग रहा है कि ओह! फ्री में एंटरटेनमेंट हो रहा है, नो, है ना? यू आर पेइंग प्राइस, और वो सबसे बड़ा प्राइस आप दे रहे हो अपना टाइम। तो इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको अपना टाइम बचाना है और आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो ये जिधर आप टाइम दे रहे हो फ्री में, जो आपको लग रहा है कि यू आर नॉट पेइंग द प्राइस, नो, यू आर रॉन्ग। आपको देखना पड़ेगा कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है ना? और ये फ्री के जितने भी जियो और ये सारा फ्री में मिले हैं ना, नहीं, उन्होंने आपको एडिक्ट कर दिया है उस चीज़ का। स्टार्टिंग में जियो के सिम फ्री दिए गए, जितने भी सब्सक्रिप्शन होते हैं स्टार्टिंग के 1-2 महीने फ्री कर दिए जाते हैं। वो फ्री इसलिए किए जाते हैं कि आप उनको फ्री के चक्कर में यूज़ कर लें, एंड देन आप उसके एडिक्ट हो जाएँ और फिर आप उसका पे करने लगें प्राइस, और वो प्राइस बढ़ता जाएगा। दिस इज़ द प्राइस यू आर पेइंग, है ना? इसलिए इतने सारे जो फ्री के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, आप ले लेते हैं, फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर आप अपना करियर भूल जाते हैं, है ना? वो फ्री का नहीं है। इट इज़ टेकिंग अवे योर अटेंशन, योर टाइम, है ना? एंड टेकिंग यू अवे फ्रॉम योर गोल्स, ठीक है? तो ये भी आपको सैक्रिफाइस करना है, जो आपको फ्री लग रहा है, नहीं है। इट इज़ टेकिंग अवे योर टाइम व्हिच यू कैन गिव टू योर गोल्स, ठीक है? इसलिए मेक श्योर कि आप ध्यान दो कि आपको किन-किन चीज़ों का सैक्रिफाइस करना है, और जो आपको फ्री लग रही हैं वो फ्री नहीं है। आप कहाँ से अपना सब कुछ बचा सकते हो और अपनी लाइफ में स्पेस बना सकते हो टू गेट द थिंग्स यू वांट, ओके?